वो हमारे काम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि काफ़ी लोगों का काम तो राजस्थान में पीछे भी उन्होंने किया है, वो यहाँ के कारोबार को बंद करा के वहाँ से करोड़ों अरबों रुपये कमाना चाहते हैं। तो भैया ड्यूटी हो गया 2 मिनट के बाद है ये हकीकत है भाई। जय हिंद आपको, आपके ड्यूटी को और आपके काम को। भाई पुलिस के जवान है ना, बड़ी चिंता ना दूता चिंता, भाई अपनी ड्यूटी पर लाग रहे हैं। करते हैं चलो हादसा हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ा रोडवेज का हादसा हो गया, रोडवेज के अंदर आदमी मर गए, क्या बस बंद कर देंगे? तो यहाँ अरावली के अंदर से पत्थर गिर गया, चलो लग गया पत्थर, मजदूर भी मारे मरे, काम भी धंधा मारा बंद हो गया। नमस्कार, मैं अजय और बात 1 जनवरी 2022 की करा तो इस देश के ऊपर दो बड़ी घटनाएं घटी। एक तो माता वैष्णो देवी के मंदिर में और एक डाडम तोशाम जिला भिवानी के रूप में कि यहाँ पर भी पहाड़ खिसका और वहाँ पे भगदड़ मची। तो पहाड़ खिसका, अब ये आपदा प्राकृतिक थी या फिर प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ का नतीजा रही। तो आज 5 जनवरी है और जो क्रेशर मालिक हैं, यूनियन के प्रधान हैं, वो यहाँ पर शिरकत करते हुए और मीटिंग करते हुए, और यहाँ पे देखा जाए सुना जाए तो ओड्डा साहब का बताया जा रहा कि आज का ओड्डा साहब का प्रोग्राम है डाडम के पहाड़ के पास, जहाँ पे मैं आपको पहाड़ भी वो पीछे है दिखा दूँगा। अब इतने और लोग बैठे हैं, अब इन तब बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि व्यापारी हैं, मालिक हैं, सब कुछ यही है। क्योंकि यहाँ पे अगर काम की बात करा तो ये अन्नदाता है मजदूरा के, क्योंकि यहाँ से लगभग 40 से 50 गाँवों का तो पेट भरता है और पता नहीं कहाँ से वर्कर काम करने यहाँ पे आए हुए, चाहे MP हो, पूरा भारत यहाँ पे काम कर रहा है। और ये वो स्थान है जो बिल्डिंग बनाने में, सपने बनाने में एक भूमिका निभाओ क्रेशर के रूप में। इसकी मजबूती बड़ी मजबूत है, लेकिन या मजबूती अब की बार बिगड़ी कैसे? पहाड़ के रूप में, या प्राकृतिक आपदा थी, या प्राकृतिक प्रगति के चक्कर में वो प्रगति के चक्कर में बिगड़ी हालत। तो प्राकृतिक चक्कर में ऐसा तो नहीं था सब। आपका नाम क्या है? रतनलाल प्रधान। प्रधान जी, ऐसा तो नहीं था कि प्राकृतिक के साथ में छेड़छाड़ हुई हो तो ये हादसा हुआ? कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जी। अच्छा, ये तो अलग जगह थी, कोई दिक्कत कौन थी। किस प्रकार से थोड़ा हादसा घटा, क्या घटना रही? थोड़ा आपको यहाँ पे मालिक है इस बात का तो उन्होंने पूछो जी, यहाँ के मजदूर से रहा। हम ही मजदूर रहे यार, ये फोन मेरे का नहीं करें तो उड़ा 10 साल तो पहली मेहमान मार गया, हम 20-25 गांव कमा के खावा मजदूर आदमी से, पानी ने आड़े कोई और की में सौदा ने इन क्रेशर मालिका मारा भट्ठा ताड़े कमा के खावा। 10 साल तो पहली भट्ठा मारा बंद कर गया, कड़ा बिराने राजस्थान में ले गया, कड़े ले गया, और 25-30 गाँव के आदमी कमाई खावा, हम ही कमाई खाने देना ठीक से। तो केवड़ा कुकर पड़ गया, गोड़ा कड़त आ गया, कोई ठेकेदार की गलती ने, कोई खान मालिक की गलती ने, क्या कोई कुकर सड़क गया, के बेरा पट्टे है बिरा प्रति किया केड़त आ गया। आपका नाम क्या? दिलबाग मजदूर आड़ेगा 30 साल तक कमाई खावा। ये बात मत कहूँ यार, 40 गांव तो इस पहाड़ तक कमा के खाया करते हैं। 20 तो हमारे जम्मा निजी गांव से जम्मा चढ़ता चढ़कड़े मामा कोई पानी का गिलास से कौन पाओ आड़े बिना 30-40 गांव और खाते ऊपर ऐसी के 20 गांव तो हमारे देखो मेरी बात को गलत नहीं थी, पंचायत खड़ी है। मैंने तो ये पूछा इनसे कि प्राकृतिक थी या प्राकृतिक के साथ में छेड़छाड़ थी। मैंने ये बात पूछी ना, वो छेड़ नहीं हमारा तो था। मैं गुलाब सिंह डाडम में रोजगार करते हैं, यहाँ प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं थी। नहीं, कोई छेड़छाड़। लेकिन साहब आज है ना, आपके इस पहाड़ के हादसे के कारण, अब प्राकृतिक जो आपदा आई उसकी वजह से आज आपके पहाड़ों के अंदर राजनीति घूमगी, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नेता आता है और यहाँ पे बयानबाजी करके चला। ये राजनीतिक जो आते हैं, यहाँ आते हैं जो मजदूर, 10 साल तो हमारे पहली जो मजदूर मृतक हुआ है, जी, उसके घर कोई शोक जताने नहीं गए जी। कोई नेता नहीं गया उनके घर बैठने या आर्थिक मदद तो आप करने लोग गए हैं जो वहाँ पे यहाँ के रोजगार करने वाले आप लोग है ना, क्योंकि आप लोग बस काम करते थे, वो आपके अपने थे। सहमति जताई है। यहाँ के राजनीतिक आते हैं, इस पहाड़ के कोने को टच करते हैं, वापस चले जाते हैं। कोई नेता, कोई राजनीतिक, कोई भी यहाँ आया है लगातार
5 दिनों से आ रहे हैं जी। बट कोई उनके घर शोक जताने नहीं गया जी। ना किसी राजनेता ने मजदूर की मदद की है जी। ये बेरोजगार करना चाहते हैं। यहाँ डाडम या खनक कोई भी पहाड़ चल रहा है, करोड़ लाखों। सर मनसा क्या है, किसकी खराब है, किसकी खोट मार है मनसा में खोट कोई मनसा किसके मन में खोट है? मजदूरों के मन में कोई खोट नहीं है, वो काम करना चाहते हैं, काम चलाना चाहते हैं। और हमारी मजदूर यूनियन की या क्रैशर मालिक की सबकी यही तमन्ना है कि हमारा काम चले और सबको रोजगार मिले। ये राजनेताओं से पूछा जाए कि वो यहाँ क्यों आते हैं या वो क्या करके जाते हैं। आप बताएं, आपके पास आते हैं, हमारे पास नहीं आते। नहीं, हमारे पास नहीं आते, वो सिर्फ घूमते हैं प्रोटेक्शन के साथ और मजदूरों को काम नहीं करने देते। यानी एक अगवा करने का टाइप का, अगुवाई करने का काम हो रहा। अनपढ़ साजी आड़ तो आड़ मिनट कर जावा हर उल्टे बिक जावा हाथ ज्यादा दिव के बिरायो तो बता अचानक। हाँ सर। मैं गांव खरकड़ी सुहान का रहने वाला हूँ जी। पीछे कांग्रेस सरकार थी 10 साल तक, जी। हमारा कोई काम नहीं चला। जायज बात है। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, जी। बीजेपी सरकार ने ये धंधा खोल दिया, जायज। तो यहाँ की जो पब्लिक है, मजदूर दबका है, ट्रक है, जितना भी सिस्टम है हमारा यहाँ चलता चल रहा। पड़ा। 10 साल से भाई कांग्रेस सरकार रही, इतना तो राजस्थान से आता रहा। जी जी। राजस्थान वाला ईब राजस्थान का बंद हो गया तो नेताओं का ये है कि राजस्थान से क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ की पब्लिक मर जाएगी। फिर भाई यहाँ की पब्लिक ने एक बात और मुश्किल से रोजगार मिला है, इसका सारे नेताएं सब के पीछे लगा हुआ है, फिर बंद करा दो, हम कहाँ जाएंगे बताओ? या तो हम ना अगली जगह बताते हैं भाई तुम वहाँ कमाई खा लो। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ रोजगार है, गरीब तबके का लगा लो, क्रैशर का लगा लो, ट्रकों का लगा लो, यही एक पार्ट का रोजगार है। और रोजगार बता दो, कोई फैक्ट्री हो हमारे एरिया में और कोई काम चल रहा हो, हम क्या साथ रुके? आप ये बताओ कि हम कहाँ जाएं फिर? नहीं तो आप बताएं ना सर, अब आपका तो काम दोबारा बंद हो गया, ये सोल्यूशन तो आप लोग बताओगे। सोल्यूशन तो ये है, ये आपका कार्य बंद नहीं होना चाहिए जी। हमारा बंद नहीं होना चाहिए। आप लोग सरकार से के तो मांगो, क्योंकि सरकार तो अपना देन लग रही है। सरकार से हम सरकार से तो ये विनती करते हैं, चलो हादसा हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ा रोडवेज का हादसा हो गया, रोडवेज के अंदर आदमी मर गए, क्या बस बंद कर देंगे? जायज बात है। तो यहाँ अरावली के अंदर से पत्थर गिर गया, चलो लग गया पत्थर, मजदूर भी मारे मरे, काम भी धंधा हमारा बंद हो गया। यानी एक तरफ इंक्वायरी करनी है वो करते रहे, लेकिन काम भी चलता कम से कम काम चलता रहे, इंक्वायरी अधिकारी करते रहे, जो करना करते रहे, जिसकी गलती हो भुगतेगा। लेकिन अगर प्रधान जी बात करें तो आज काम तो बंद पड़ा दिख रहा आपका, लेकिन राजनीति चलती हुई देखी जा रही। राजनीति की ही है यहाँ चलती ही राजनीति का, काम तो कोई देता ही नहीं। काम अगर ईब काम मिल गया हमने तो ईब राजनीति शुरू होगी, ये काम बंद हो जाएगा। राजनीतिक ने इनने ये चाहिए कि हमारे पीछे आए, राजनेताओं ने ये है कि हमारी कोठियों पर हाजिरी दें, वहाँ रहें, काम करें, ना साले भूखमरी में पड़े रहें। सत्ता कोई भी हो, कोई भी सत्ता, पिछना मजदूर कोई भी सत्ता हो, लेकिन बीजेपी ने थोड़ा ये सोच लिया भाई इनका ये पहाड़ पड़े हैं, ये सदियों से आड़े पड़े, हमारे बुजुर्ग थे जब भी है यहीं पड़े थे, तो इन कमाई खान लाके तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन फिर हादसा हो गया साहब, उन्होंने बंद हादसा हो गया, उन्होंने खोल दिए थे, सरकार ने भी तो खोल दिए थे, फिर बीच में आपने आप तो 31 जनवरी को भी जो धरना दे रहे हैं ना, आपसे 31 जनवरी को आपको धरना था, वो धरना तो खुल गया था जी। वो 30 तारीख को लाइट आ गई थी, काम चल पड़े थे 30 दिसंबर को, ये उसके बाद 1 जनवरी को हादसा हुआ है। ये हादसा सरकार ने नहीं करवाया ना, तो ये तो सरकार ने करवाया, ये प्राकृतिक सरकार का नाम नहीं ले रहे, सरकार का नाम खुद बता रहे हैं भाई इत्तेफाकिया होया है। ये हादसा कहीं भी काम चलता है वहाँ हो जाता है, आपका कहना तो कुदरती, ये तो कुदरती हो या ये प्राकृतिक है जी, प्राकृतिक आपदा है, इसको ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां ज्यादा इशू बना के इसके एवज में अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं। लेकिन रात में आज 5 एक्सीडेंट हुए हैं, 5 बंदे मरे हैं, क्या वो रोड बंद हो जाएगा? क्या वैष्णो देवी में 13 आदमी मर गए, क्या वहाँ बंद हो जाएगा? वहाँ भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हुड्डा साहब का समर्थक भी हूँ और बड़ा लाइक भी करता हूँ, पर जैसे सीएम साहब अमरिंदर सिंह जी ने लखीमपुर खीरी में जाके किसानों को मुआवजा दिया, क्या हुड्डा साहब या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता मजदूरों के घर जाके उनके 15 लाख 50 लाख कोई अनाउंस करके आया? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना और यहाँ लोगों को बेरोजगारी के गड्ढे में धकेलना, इससे क्या मिल जाएगा? सर एक अहम सवाल आप लोगों से, जो क्रैशर मालिक हैं भाई, उन्होंने किस प्रकार से जो जिन परिवार के साथ हादसा हुआ उनके आप लोगों ने क्या मदद की? क्योंकि सवाल तो अहम यही भी है। एक बात बताओ, हम तो उनके पीछे खड़े हैं, बताएं ना, जैसे आप बताएं। मैं बताऊं जी,
भाई साहब ये एक प्राकृतिक आपदा है और इसमें किसी की कोई मिली भगत नहीं है। मजदूर मारे ऊपर आमीन है सारा यो मलबा जो हटाया। मैं बुझ रहा हूँ कि आप लोगों का कोई योगदान गोर्धन माइन के सीईओ, गोर्धन माइन के सीईओ ने आर्थिक मदद उनके घर जाके की है। 10 लाख 25 लाख रुपए 2 मजदूरों को और घायलों को 2.5 लाख रुपए और भी आर्थिक मदद जो मांग रहे हैं मजदूर वर्ग, वो गोर्धन माइन के सीईओ वेदपाल तंवर जी कर रहे हैं। 10 रुपए यानी काम आओ तो अपने आवे हैं, अपने निकल लग दुख सुख हो चक्की में बादशाह हो। 10 लाख का वेदपाल तंवर ने गोर्धन माइन से डिक्लेयर कर दिया, वो देंगे। घायल जो हुए हैं उनका इलाज कंप्लीट गोर्धन माइल्स कराओगे, बाकी 2 लाख रुपए लेकर दिया। इनने क्यों कहा? क्योंकि गरीब दबकन लगा लिया, करेसर लगा लिया, सारे हम दाब दिए ना गोर्धन माइल्स को। अगर भाई आपका काम चल रहा है, आप इनकी मदद कर दो, तो उस एवरेज में इनने मदद कर दी। सरकार सहायता के बजाय राजनीतिक रोटी सेकने आने लगी यहाँ पे, चाहे इसमें हुड्डा साहब हो, क्योंकि ये नाम हुड्डा साहब का बोले हैं कि उनकी सरकार थी तो उन्होंने तो ताले मार दिए थे हैं। अब खुले थे, बात मैंने खोल थे तो वो बम का गोला पड़ गया, आपदा कुदरती आपदा के रूप में। लेकिन फिर से सरकार को और नेताओं को बहाना मिल गया कि चलो डडम बुलावा आया है, अच्छा होया है और वहाँ पे रोटियाँ सेकनी है। क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा, ये लोग बता रहे बातों में, गलत तो नहीं कहा मैंने? जायज़ है। मजदूर मर रहा, कृषि मालिक मर रहे और वो लोग मर रहे जिनके यो गाड़ी किस्त में चल रही है, किस्त नहीं पाट रही, पॉपुलर है। कोरोना मारा, फिर ये मारा, तो हाँ फिर कोरोना आ गया। तो प्रधान अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, आऊँगे तो बात कराऊंगा कि आगामी रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार से चालू होंगे और किस प्रकार से इसके ऊपर देख रेख पे काम होगा। क्योंकि एक तरफ तो प्रशासन काम करने लग रहा है, इंक्वायरी रूम में पहाड़ बंद है, और एक तरफ ये मीटिंग हो रही कि इसको सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। मीटिंग तो होने लग रही है, लेकिन साथ साथ में भाई राजनीति भी होने लग रही है, जो बार बार उड़ता आवाज़ उठने लग रही है। लेकिन व्यापारियों का व स्टोन मालिकों का, कृषि मालिकों का कहना है कि ये जो आपदा थी ये कुदरती आपदा थी। और अब मैं आपको पहाड़ की तरफ लेके जाने लग रहा हूँ, जिस तरह वो पहाड़ पड़ा था। पहले बुझूँगा प्रशासन से कि कहाँ तक मीडिया को अलाउ है और कहाँ तक मीडिया को अलाउ नहीं है। लेकिन बूझ गए किचड़ में गए, किचड़ रोगी हो गए। लेकिन जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे यो आज हादसा होया है, क्योंकि जो क्रशर मालिक हैं वो कहें ये कुदरती आपदा कह लो, कुदरती हादसा कह लो। और मना किया हुआ है, तो यहाँ तक लो ना, एक बार आप एसडीएम साहब से परमिशन ले लो, एसडीएम साहब आ जाओ। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। तो भैया ड्यूटी हो गया, ये हकीकत है भाई। जय हिंद आपको, आपके ड्यूटी को और आपके काम को। भाई पुलिस के जवान है, ना वर्दी की चिंता ना जूता की चिंता, भाई अपनी ड्यूटी पर लाग रहे हैं। या ड्यूटी के प्रति ईमानदारी हो, ड्यूटी दिखा दे भैया, ये ड्यूटी के प्रति ईमानदारी हो है। लेकिन दुर्भाग्य यो है, बारिश आई है, मीडिया को वहाँ रोक दिया गया जहाँ पे आम आदमी जा रहे और आ रहे। अब सच्चाई कौन दिखाने देनी या किस चीज़ का पर्दा डाल लेंगे, किस चीज़ की इंक्वायरी होने लग रही है पता है कौन नहीं। लेकिन आदमी वहाँ से जा भी रहे और आ भी रहे। बस एसडीएम साहब का आदेश है कि अंदर मीडिया को अलाउ नहीं है। फिसलन बताई जा रही, लेकिन और लोग हैं जा रहे आ रहे। अब ये मामला यहाँ पे है और पुलिस वालों को सलूट है, काम पे ड्यूटी पे है, अच्छी बात है। तो अब नेता आने लग रहे हैं, बात करूँगा कि क्या तो इंक्वायरी होगी और किस प्रकार से अब इस लोगों की ज़िंदगी के लिए जो आए गए वो उनकी पूर्ति की जाएगी, चाहे अनुदान के रूप में, चाहे किसी और आर्थिक सहायता के रूप में परिवार को दी जाएगी। तो किचड़ में मास्टर सतवीर रतराय आ गया भाई, प्रधान भी है, पता नहीं के है। यानी ये है कि गरीबों को आज देख रेख में काम करवाने वाला है, 5 लोगों ने रोजगार देनी है। नमस्कार। नमस्कार जी। ये किस तरह से अच्छा हुआ और किस तरह से आप देखते हैं? ये पिछले 2 महीने से काम बंद था और 1 तारीख नए साल के दिन ही काम शुरू हुआ है। और अचानक ये अरावली क्षेत्र गिरने से हमारे जो 5 साथी थे, भाई थे, मजदूर थे, जो उनकी मृत्यु हुई है। हम बहुत दुख प्रकट करते हैं, गहरी संवेदना प्रकट करते हैं, उनके साथ खड़े, उनकी मदद करेंगे। आप आगे जाओ। प्रधान जी, ऐसा तो नहीं है कि
कुदरत के साथ छेड़छाड़ की गई और इस प्रकार से ये हादसा हुआ, थोड़ा बताएं प्रधान। सर बंद था काम, उसी दिन शुरू हुआ है और 2 घंटे बाद ये हादसा हो गया। ये प्राकृतिक घटना है। लेकिन एक चीज़ और बात की जाए, नोट की जाए तो आप आज क्रैशर मालिक हैं, वो भी बता रहे कि आज यहाँ पर जो आ रहे वो राजनेता सिर्फ राजनीति रोटी सेकने आ रहे हैं, क्या मानते हैं? वो राजनीति की रोटियां सेकने आते हैं और वो हमारे काम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि काफ़ी लोगों का काम तो राजस्थान में पीछे भी उन्होंने किया है। वो यहाँ के कारोबार को बंद करा के वहाँ से करोड़ों अरबों रुपये कमाना चाहते हैं। तो मंशा क्या तो हमारी तो ये मंशा है, हमारी तो ये प्रार्थना। मंशा क्या है नेताओं की मंशा? नेताओं की मंशा सिर्फ राजनीति करना है, न उनसे मिलने गए हों, न उन्हें कोई उनकी आर्थिक मदद की है, न कोई संवेदना प्रकट की है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जी, आपके द्वारा, आपकी यूनियन के द्वारा आप प्रधान हैं, तो आपके द्वारा क्या मदद की गई उन लोगों को जो जिनकी मृत्यु हुई है और जो घायल हुए हैं? हमने उनकी अभी 5 दिन बाद फैसला लिया है। 5 दिन बाद उनकी आर्थिक मदद भी करेंगे, उनके पारिवारिक भी मदद करेंगे और जिस प्रकार की जो भी मदद होगी करेंगे, क्योंकि हमारे इलाके के हमारे भाई और साथी हैं। तो अब लगता है कि सरकार की जो इंक्वायरी के रूप में क्या निकल के आएगा, किस प्रकार से इस इंक्वायरी को आप देखते हैं? सरकार ने जो इंक्वायरी करवाई है उसमें आएगा, वो सबके सामने आ जाएगा क्या है, किसकी गलती है, प्राकृतिक है ये घटना सारी। तो अभी तक पूरी इंक्वायरी हो चुकी है कि क्या निकला, कि कितने मजदूर थे, क्या तब कुछ हो चुकी? अब इंक्वायरी चल रही है, 1-2 दिन में हो जाएगी। तो आज कौन कौन नेता शिरकत कर रहे हैं? आज वो चौधरी भूपेंद्र सिंह प्रतिपक्ष नेता आ रहे हैं, हम उनको भी ज्ञापन देंगे कि हमारे रोजगार को बचाया जाए, आप हमारी इसमें मदद करें, न कि राजनीति करें। लेकिन प्रधान जी, एक बात की जाए तो कभी उन्होंने तो आपके रोजगार को बंद कर दिया था एक बार, तो पहले तो उन्होंने उनके राज में काफ़ी समय बंद रहा और राजस्थान से आया और अरबों रुपए हमारा राजस्थान सरकार में चले गए। तो मानते हैं जो आज ज्ञापन देंगे इसका सार्थक रूप जाएगा? हाँ, ये लाखों लोगों के रोजगार बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि लाखों लोगों का ये रोजगार बचे। रोजगार का साधन यही है ताकि गरीब लोग, उनके परिवार और ये क्रैशर मालिक सब मिलजुल के अपना जीवन यापन करें, ये रोजगार बच सके। और ये कुछ राजनीतिक लोग यहाँ के रोजगार को बंद करा के राजस्थान में रोजगार चलाना चाहते हैं, जिससे हमारे हरियाणा के लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जी, एक लास्ट सवाल, आपको क्या लगता है ये जो आज आपदा हुई ये कुदरती थी या लोगों द्वारा की गई? ये प्राकृतिक है, सिर्फ प्राकृतिक। राजनीतिक लोगों ने इसको इस प्रकार से पेश किया, गलत बयानबाजी करके। ये बिल्कुल प्राकृतिक घटना है। आजकल तो भाजपा के नेता ही गलत बयानबाजी दे रहे हैं। चलो, हर नेता की अपनी समझ है, अपने हिसाब से विचार दे रहे हैं, पर ये है हमारा विचार तो कि, और ये लगभग सबको पता है कि प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक सुनो भाई, मासी जी बताइए, प्राकृतिक घटना है, अब वहाँ पे खड़े होंगे, वहाँ पे क्या वहाँ पे उड्डा साहब वहीं आएंगे? वहाँ उड्डा साहब वहीं आएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। वहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा? हाँ जी। फिर आगे जाया जाएगा या फिर यहीं ज्ञापन तक सीमित रह जाएगा? आज का काम यही था ना, बस यहीं ये समापन कर देंगे और इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलेंगे। हाँ। क्या मांग करेंगे, किस यही करेंगे भाई, ये जो बाधा है यार, ये जल्दी जांच करा के काम को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो और जो मरे हैं उनके परिवार के लिए कोई आर्थिक सहायता मांगी जाएगी सरकार से? उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता और रोजगार की भी मांग करेंगे। तो पता नहीं अभी तक कोई सरकार की ऐसी कोई आई उम्मीद, भाई कोई नौकरी की बात की कोई हो, कोई सहायता के रूप में सरकार ने दिया? हमने तो लिखा है और कहा भी है कि इनकी आर्थिक रूप से मदद की जाए और रोजगार भी दिया जाए। तो क्या जो यहाँ पे नेता आ रहे हैं आज के दिन, वो मजदूरों के घर भी जा रहे हैं या फिर यहीं तक आ रहे हैं? आज तक तो कोई नेता वहाँ सांत्वना जताने, दुख जताने उनके पास नहीं गया, न कोई मदद की है। लेकिन ये है कि राजनीति करने यहाँ पे डंडम पहाड़ के ऊपर आज आया जा रहा, क्योंकि सर्दी के अंदर राजनीतिक माहौल को गर्म रखना है। आपदा हुई, जिसके घर से बंदे गए थे वो बंदे जा चुके, जिसके परिवार से खत्म हो रहे थे वो खत्म हो चुके। अब क्या तो इसकी इंक्वायरी होगी, किस प्रकार से इसकी इंक्वायरी होगी भविष्य के अंदर। लेकिन ये है कि जो जाने थे वो जा चुके, अब इस पे सिर्फ होगी तो इंक्वायरी होगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक।